हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मानसी और मैं आज आपको भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है वो मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, आप ध्यान सुनते हुए चलिएगा और इसे नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं हैं। ओके, और ये बहुत ज़्यादा आपके एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। तो मैं अब आपको बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में पढ़ाऊंगी। ठीक है, और ये बहुउद्देशीय परियोजनाएं जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो आप ध्यान सुनते हुए चलिएगा। देखिए, एक मिनट, ये है आपकी फर्स्ट। ये परियोजना का नाम है नदी है संबंधित राज्य। फर्स्ट परियोजना है फरक्का परियोजना। और फरक्का परियोजना किस नदी पे है? गंगा नदी पे है। ठीक है, फरक्का परियोजना गंगा नदी पे है। और फरक्का परियोजना जो है किस राज्य से संबंधित है? पश्चिम बंगाल। ठीक, फरक्का आपने बहुत बार सुना भी हो कि पश्चिम बंगाल से संबंधित परियोजना है। नेक्स्ट है श्रीशैलम परियोजना। ये एग्ज़ाम्स में पूछी जा चुकी है श्रीशैलम वाली। ये बहुत सारे एग्ज़ाम्स में देखा है मैंने कि ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो श्रीशैलम परियोजना किस पे है? कृष्णा नदी पे है। ठीक, श्रीशैलम कृष्णा नदी पे है। और इससे संबंधित राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी यानी कि परियोजना है? श्रीशैलम परियोजना आंध्र प्रदेश में है। और ये श्रीशैलम परियोजना बहुत बार पूछी जा चुकी है, तो आप इसे ज़रूर वेरी इंपॉर्टेंट करके नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट, नागार्जुन सागर परियोजना। कौन सी है? नागार्जुन सागर परियोजना। ये किस पे है? कृष्णा नदी पे है। कौन सी नदी पे? ये भी कृष्णा नदी पे है। ठीक, और ये कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। ओके, तो नागार्जुन सागर परियोजना वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश राज्य में। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं नागार्जुन सागर परियोजना को। जैसे देखिए, नागार्जुन कृष्ण जी थे, नाग पे नाचे थे ना जब वो वो आया था, है ना। तो कृष्ण जी किस पे? नाग पे नाचे। तो नागार्जुन सागर परियोजना ऐसे आप याद कर सकते हैं और आप कभी भूलेगा भी नहीं। निमोनिक्स बनाएंगे आप अपनी, मैं तो बता दूंगी आपको निमोनिक्स, लेकिन आप अपने से बनाएंगे निमोनिक्स तो आपको ज़्यादा समझ आएगा क्योंकि अपनी निमोनिक्स अपनी ही होती है। मैं तो कुछ भी बता दूंगी मैं अपने हिसाब से, लेकिन आपको समझ आएगा कि नहीं। इसीलिए मैं आपको ट्रिक्स नहीं बताऊंगी क्योंकि ट्रिक्स में भी कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है जिससे बच्चों का एग्जाम्स में गलत हो जाता है। इसलिए मैं ट्रिक्स नहीं बताऊंगी कुछ भी। ओके, नेक्स्ट, ऊपरी कृष्णा। ठीक है, ऊपरी कृष्णा कहाँ पे है? कौन सी नदी में है? कृष्णा नदी पे है। ये भी ऊपरी कृष्णा कृष्णा नदी पे है और ये कहाँ पे है? कर्नाटक में है। ऊपरी कृष्णा परियोजना जो है वो कर्नाटक राज्य में स्थित है। नेक्स्ट, भांगड़ नागल परियोजना। ओके, भांगड़ नागल परियोजना कौन सी नदी पे है? सतलज नदी पे। ठीक है, सतलज नदी पे कौन सी परियोजना है? भांगड़ नांगल। और ये कौन कौन से राज्य में है भांगड़ नांगल परियोजना? ये है हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में। ठीक है, ये दो राज्यों में है यानी कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब। भांगड़ नागल परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है नाथपा झाकरी परियोजना। ये किस नदी पे है? ये है सतलज नदी पे। ठीक है, तो नाथपा झाकरी परियोजना जो है वो सतलज नदी पे है और ये पंजाब, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा राज्य में स्थित है। यानी कि जो परियोजना है पंजाब राज्य में भी है, हिमाचल प्रदेश में भी है और हरियाणा राज्य में भी है। ये तीन राज्य नाथपा झाकरी परियोजना से संबंधित है। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी परियोजना। इंदिरा गांधी परियोजना जो है सतलज और एवं व्यास नदी पे। किस पे है? सतलज एवं व्यास नदी पे। और ये जो है इंदिरा गांधी परियोजना ये है हरियाणा और राजस्थान राज्य में। ठीक है, कहाँ कहाँ इंदिरा गांधी परियोजना? ये हरियाणा और राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है पोंग बांध परियोजना। पोंग बांध परियोजना जो है वो व्यास नदी पे। कौन सी नदी पे है पोंग बांध परियोजना? पोंग बांध परियोजना है व्यास नदी पे। ओके, और ये पोंग बांध परियोजना जो है वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों में बहती है या फिर पाई जाती है। ठीक है, तो पोंग बांध परियोजना पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट, सलाल परियोजना। सलाल परियोजना है चिनाब नदी से संबंधित। ठीक है, यानी कि जो सलाल परियोजना है वो चिनाब नदी के ऊपर स्थित है।
और ये जो सलाल परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में संबंधित है, जम्मू कश्मीर से संबंधित है सलाल परियोजना। नेक्स्ट है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना भी जो है वो चिनाब नदी से संबंधित है ना, यानी कि चिनाब नदी पे ही दुलहस्ती परियोजना स्थित है और जम्मू कश्मीर पे में ये बहती है दुलहस्ती परियोजना। दुलहस्ती परियोजना कहाँ बहती है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है थीन बांध। थीन बांध जो है वो रावी नदी पे स्थित है और ये पंजाब राज्य में स्थित है, यानी कि पंजाब राज्य से कौन सी परियोजना संबंधित है? थीन बांध। नेक्स्ट है तुलबुल परियोजना। तुलबुल परियोजना किससे संबंधित है? ये है जम्मू कश्मीर राज्य से जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित कौन सी परियोजना है? तुलबुल परियोजना, और ये झेलम नदी पे स्थित है। यानी कि जो तुलबुल परियोजना का निर्माण करवाया गया है वो किस पे करवाया गया है? झेलम नदी पे। नेक्स्ट है दामोदर घाटी परियोजना। दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किस पे स्थित है? दामोदर नदी, है ना। दामोदर घाटी परियोजना इसलिए दामोदर नदी पे भी स्थित है, ठीक है। और ये दामोदर घाटी परियोजना जो है वो किन किन राज्यों से संबंधित है? ये है झारखंड, पश्चिम बंगाल, 2 राज्य संबंधित है दामोदर घाटी परियोजना। कौन कौन से? झारखंड एंड पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है हीराकुंड परियोजना। हीराकुंड, ठीक है, ये किस पे है? महानदी पे स्थित है, ठीक है। किस पे? महानदी पे स्थित है ये परियोजना हीराकुंड, और उड़ीसा राज्य से संबंधित है ना। नेक्स्ट है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना किससे संबंधित है? ये चंबल नदी से है। जो परियोजना का नाम है, यानी कि इस परियोजना का नाम इसकी नदी के आधार पे रखा गया है। चंबल नदी पे है तो चंबल परियोजना। और ये कौन कौन से राज्य में संबंधित है? यह है राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित। ओके। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना। टिहरी बांध परियोजना जो है वो भीलगंगा होगा, ये गलती से लिखा होगा, भीलगंगा और भागीरथी नदी से संबंधित है। और ये टिहरी बांध है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट कोसी परियोजना किस पे है? ये भी अपनी नदी के आधार पे इसका नामकरण किया गया है, कोसी नदी के नाम पे कोसी परियोजना, ठीक है। और कोसी को क्या कहा जाता है? कोसी नदी है उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसे? बिहार का शोक, क्योंकि इसी की वजह से बहुत ज़्यादा बिहार में क्या आता है? क्या आती है? बाढ़ आती है। ओके, तो ये बिहार और नेपाल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट स्वर्ण रेखा परियोजना। स्वर्ण रेखा परियोजना जो है ये भी अपनी नदी के आधार पे इस परियोजना का नाम रखा गया है। किस नदी पे स्थित है ये? स्वर्ण रेखा नदी पे। और स्वर्ण रेखा नदी परियोजना जो है वो झारखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है राजघाट परियोजना। राजघाट परियोजना जो है वो बेतवा नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है? बेतवा नदी पे स्थित है। और राजघाट परियोजना जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों से संबंधित है, ठीक। आप इसे ध्यान सुनते चलिएगा और वीडियो अगर आपको ना समझ आए एक बार में तो आप दोबारा वीडियो से देखिएगा ताकि आपको ये याद हो जाए अच्छे से, और इसे 2-3 बार रिपीट करिएगा क्योंकि एक बार वीडियो देखने से आपको नहीं समझ आएगा। ओके। नेक्स्ट है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है, ठीक है। तो बेतवा नदी पे माता टीला परियोजना है। और माता टीला परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों से संबंधित है। नेक्स्ट सरदार सरोवर परियोजना। ये किससे संबंधित है? नर्मदा, है ना। किससे संबंधित है? नर्मदा संबंधित है, नर्मदा नदी से। और सरदार सरोवर परियोजना जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान राज्यों से संबंधित है। यानी कि सरदार सरोवर परियोजना का विस्तार कहाँ कहाँ है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। ओके। नेक्स्ट है शिव सुंदरम परियोजना, ठीक है। ये आपका ये जो क्वेश्चन शिव सुंदरम परियोजना वाला है ये एक बार सिविल एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। एक बार क्या 2-3 बार पूछा जा चुका है, तो इसे वेरी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। एक शिव सुंदरम परियोजना जो है वो कावेरी नदी से संबंधित है और ये किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक राज्य से, ठीक है। कर्नाटक राज्य में कौन सा परियोजना है? शिव सुंदरम परियोजना। नेक्स्ट है मैटूर परियोजना। ये जो मैटूर वाला क्वेश्चन है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इसमें ये यूपी टेट पे आ चुका है एक बार, ठीक। इसे भी इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। जितने भी मैं करवा रही हूँ वैसे सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैटूर परियोजना किस पे है? कावेरी नदी पे है। और ये किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से, ठीक है। मैटूर परियोजना तमिलनाडु से संबंधित।
नेक्स्ट है उकाई परियोजना। उकाई परियोजना संबंधित है ताप्ती नदी से। किससे संबंधित है? ताप्ती नदी से संबंधित है उकाई परियोजना। और उकाई परियोजना गुजरात राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट कोयना परियोजना। कोयना परियोजना जो है वो कोयना नदी पे, यानी कि इसका नामकरण, इस परियोजना का नामकरण किस पे हुआ है? किसके आधार पे? इसकी नदी के आधार पे, नदी के नाम के आधार पे। कोयना नदी है तो कोयना परियोजना है। ठीक, कोयना परियोजना जो है वो महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना का नाम भी रिहंद नदी के आधार पे रखा गया है, के नाम के आधार पे रखा गया है रिहंद परियोजना। रिहंद परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट इडुक्की परियोजना। इडुक्की परियोजना जो है पेरियार नदी पे स्थित है। ठीक है, और ये केरल राज्य से संबंधित है इडुक्की परियोजना। ठीक है, नेक्स्ट है महात्मा गांधी परियोजना। महात्मा गांधी परियोजना जो है शरावती नदी पे स्थित है, और महात्मा गांधी परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित या फिर विस्तृत है इसमें। ओके, नेक्स्ट है पापनाशम परियोजना। पापनाशम परियोजना जो है ताम्रपर्णी नदी से संबंधित है, और पापनाशम तमिलनाडु राज्य से संबंधित परियोजना है। नेक्स्ट मयूराक्षी परियोजना। मयूराक्षी परियोजना जो है इसका नामकरण भी इसकी नदी के आधार पे हुआ है, नदी के नाम के आधार पे हुआ है मयूराक्षी नदी, तो मयूराक्षी परियोजना। और ये मयूराक्षी परियोजना है बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है या फिर विस्तृत है। नेक्स्ट तुंगभद्रा परियोजना। तुंगभद्रा परियोजना किससे संबंधित है? तुंगभद्रा नदी से, यानी कि इसका भी नामकरण इसकी नदी के नाम के आधार पे हुआ है। और कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में तुंगभद्रा परियोजना का विस्तार है। नेक्स्ट है मंचकुंड परियोजना। मंचकुंड परियोजना किससे संबंधित बताइए? मंचकुंड परियोजना का नामकरण भी किसके आधार पे हुआ है? इसकी नदी के आधार पे। ठीक है, तो मंचकुंड नदी पे स्थित है और उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। ओके, नेक्स्ट लोकटक झील भी है और लोकटक परियोजना भी है। ठीक है, लोकटक झील भी है, लोकटक परियोजना भी, ये भी लोकटक नदी पे है। ठीक है, और इसमें कौन सा राज्य है, मतलब किस राज्य में है लोकटक झील या फिर लोकटक परियोजना? मणिपुर में है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्वती परियोजना। पार्वती परियोजना पार्वती नदी पे है और हिमाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट चूखा परियोजना। चूखा परियोजना जो है वांगचू नदी संबंधित है और भारत एवं भूटान से संबंधित है। नेक्स्ट टनकपुर परियोजना। टनकपुर परियोजना यानी कि महाकाली नदी संबंधित है। किससे संबंधित है टनकपुर परियोजना? महाकाली नदी से संबंधित है या फिर इस पे स्थित है, और भारत एवं नेपाल राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। नेक्स्ट पोचमपाद परियोजना। ये जो परियोजना है वो गोदावरी नदी पे स्थित है। पोचमपाद परियोजना किस पे स्थित है? गोदावरी नदी पे। और जो पोचमपाद परियोजना है वो आंध्र प्रदेश राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट निजाम सागर परियोजना। निजाम सागर परियोजना मंजरा नदी पे स्थित है। किस नदी पे स्थित है? मंजरा नदी पे। और निजाम सागर परियोजना का विस्तार आंध्र प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट पायकारा परियोजना। पायकारा परियोजना पायकारा नदी पे स्थित है, और पायकारा जो परियोजना है वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट पल्लीवासल परियोजना। पल्लीवासल परियोजना जो है वो मदिरा पूझा नदी पे स्थित है। किस पे? मदिरा पूझा नदी पे, और ये कौन से राज्य में है? केरल राज्य में। ओके, नेक्स्ट है काली परियोजना। काली परियोजना जो है वो काली नदी पे स्थित है, और ये काली नदी कहाँ पे है? कर्नाटक में, या फिर काली परियोजना कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट जन्मालाल बजाज परियोजना। जो जन्मालाल बजाज परियोजना है वो माही नदी पे स्थित है। किस पे स्थित है जन्मालाल परियोजना? जन्मालाल बजाज परियोजना माही नदी पर स्थित है, और इसका विस्तार गुजरात राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट राणा प्रताप सागर परियोजना। ये किस पे स्थित है? यह है चंबल नदी पे स्थित है, और इसका विस्तार राजस्थान राज्य में है। नेक्स्ट सरहिंद नहर परियोजना। ये जो है सतलज नदी पे स्थित है, और इसे हरियाणा राज्य में इसका विस्तार पाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, एक मिनट सॉरी,
नेक्स्ट है नेक्स्ट है बारगी परियोजना। बारगी परियोजना जो है वो है बारगी किससे, बारगी नदी पे, ठीक है, और ये मध्य प्रदेश राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट दुर्गा बैराज परियोजना, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसीलिए इसको पढ़ना आपको जरूरी नहीं होता, ये दुर्गा बैराज वाला, ठीक है। बाकी जितना मैंने पढ़ा है वो इम्पोर्टेंट है, तो दुर्गा बैराज तब भी हम देख लेते हैं। दुर्गा बैराज परियोजना जो है दामोदर नदी पे है और पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। ओके, तो ये जितनी परियोजना आप याद कर लीजिए क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट परियोजनाएं हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट ये तो चलिए ठीक है, ये इतनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। आप लोग इसे ध्यान से लिख लीजिएगा देख के और इसे रिवीजन कीजिएगा। इसका जितना आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपको समझ आएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे संबंधित परियोजना से संबंधित क्वेश्चंस भी बनाऊं या फिर आपसे क्विज भी लूँ तो आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो मेरी आपसे यही मैं आपसे चाहती हूँ कि आप मुझे शेयर कीजिए, मेरे चैनल को वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। और आप किसी टॉपिक पे अगर कन्फ्यूज़न हो या फिर आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि मैं वीडियो बनाऊं। ओके, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इंग्लिश की वीडियो जो इंग्लिश का नाउन जो चैप्टर मैंने पढ़ाया उसको मैं कंटिन्यू करूँ तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।